जय मसीह की एकता संघ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम यूसुफ के आगे की स्टोरी देखेंगे कि हमने पहले देखा था कि कैसे उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो कैसे मिस्र देश में आया और उसके साथ कैसे वो एक घर में रहा, उसने सारी चीज़ें सीखी, फिर कैसे अब वो जेल पहुंच गया है। अब वो जेल में पहुंच गया है तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। परमेश्वर उसके साथ जेल में भी उपस्थित था। परमेश्वर ने उसको जेल तक इसलिए पहुंचाया था क्योंकि परमेश्वर उस चाहता था कि वो और चीज़ें सीखे। अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था। परमेश्वर उसे मिस्र देश की लॉ व्यवस्था सिखाना चाहते थे, इसलिए उसे जेल में डाला गया। तो वहाँ पे परमेश्वर का हाथ जब उसके ऊपर था, ब्लेसिंग परमेश्वर की उसके ऊपर थी, तो परमेश्वर ने उसे जेल का इंचार्ज बना दिया। और वहाँ पे उसकी ड्यूटी ये थी कि जो उसके सीनियर मतलब जो उसके मालिक है उसका ऑर्डर फॉलो करना, और जो वहाँ के उसके साथ के बंदी गृह हैं या जो लोग जेल में हैं उनकी देखभाल करना। फिरौन मिस्र का राजा था। एक दिन क्या होता है कि उसके दो ऑफिशियल्स को जेल में डाला जाता है। एक रहता है पिलानेहारा और एक होता है पकानेहारा। पिलानेहारा वो जो फिरौन के कटोरे में दाखरस के कटोरे में दाखरस डाला करता था, और दूसरा जो फिरौन के लिए खाना तैयार करता था। एक दिन यूसुफ जब उन दोनों की सेवा टहल कर रहा था तब वो देखता है कि दोनों बहुत ज़्यादा दुखी और उदास बैठे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्यों उदास बैठे हो। तो वो बताते हैं कि हमने एक स्वप्न देखा है जिसका हम अर्थ जानना चाहते हैं, लेकिन हम उस सपने का अर्थ कैसे जाने। तो वो कहता है कि परमेश्वर ही तुम्हें अपने सपने का अर्थ बताएगा। और वो उनसे पूछता है कि तुमने क्या सपना देखा। पिलहानेहारे यानी बटलर ने बताया कि उसने एक सपना देखा है कि एक डाकलता है, उसमें 3 डालियां हैं और तीनों डालियों में बहुत अच्छे अंगूर के पूरे गुच्छे के गुच्छे हैं, और उसके हाथ में फिरौन का कटोरा है। उसने वो डालियों अंगूर को तोड़ा और निचोड़ के फिरौन के कटोरे में डाला और फिरौन को दे दिया है। उसे अपने सपने का अर्थ बताता है कि 3 डालियों का मतलब होता है 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे वापस बुलाएगा और तुझे अपने पद पे नियुक्त कर देगा। और जब तुझे वो नियुक्त कर देगा अपने पद पे, तो मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना और मेरे पे कृपा करना, और प्लीज़ मुझे यहाँ से स्वतंत्र यानी फ्री करवा लेना, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जब पकानेहार ने देखा कि बटलर का सपना का अर्थ बहुत अच्छा आया है, तो वो भी अपना सपना यूसुफ को बताता है कि उसने ये सपना देखा है कि 3 टोकरियाँ 3 बास्केट्स उसके सर के ऊपर रखी है, और जो सबसे ऊपर वाली बास्केट है उसमें सफ़ेद कलर की रोटियां और सब खाने की पकी हुई वस्तुएं रखी है, और वो देखता है कि पक्षी आके उसको खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे वापस बुलाएगा और तेरे सर को कटवा देगा और वृक्ष पे टंगा देगा, और पक्षी आके तुझे तेरे मांस को नोच नोच के खाएंगे। जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को अपने उस स्वप्न का अर्थ बताया था वैसा ही हुआ। पिलानेहार को उसका पद वापस मिल गया और पकानेहार का सर कटवा दिया गया और पेड़ पे टंगा दिया गया। जब वो पिलानेहार को मौका मिला फिर से फिरौन की सेवा करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो यूसुफ को भूल गया, यूसुफ की रिक्वेस्ट को भूल गया। इसके बाद 2 वर्ष बीत गए और इस बार फिरौन ने सपना देखा और उसने 2 सपने देखे। उसने अपने राज्य के बुद्धिमान लोगों को बुलाया ताकि वो सपने का अर्थ जान सके, लेकिन कोई भी मनुष्य उसके सपने का अर्थ नहीं बता पा रहा था। तब पिलानेहार यानी बटलर को याद आता है यूसुफ के बारे में कि वो उसके सपने का अर्थ बता सकता है। तो फिर वो फिरौन को बताता है, तो फिरौन यूसुफ को बुलवाता है ताकि वो सपने का अर्थ बता सके। यूसुफ ने फिरौन के पास आके कहा कि केवल परमेश्वर ही आपके सपने का अर्थ बता सकता है। फिर वो फिरौन से कहता है कि आप मुझे अपना सपना बताइए। तो फिरौन बताता है कि उसने सपना देखा है कि नील नदी के किनारे वो खड़ा है
वहां पर 7 गाय निकली है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हष्ट पुष्ट है, और वो किनारे की घास को बढ़िया खा रही है। उतने में क्या होता है, उसने सपना देखा कि और 7 गाय निकलती है जो कि बहुत ही दुबली पतली सी है और बहुत ही गंदी दिख रही है, कुरूप दिख रही है दिखने वाली, और गंदी सी गाय दिखने वाली। वो क्या करती है, वो 7 गाय अच्छी वाली 7 गायों को खा जाती है। और वो फिरौन बोलता है कि ऐसी गाय जो कुरूप दिखने वाली, बुरी सी दिखने वाली गायों को मैंने कभी मिस्र देश में नहीं देखा, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गंदी सी दिखने वाली गाय अच्छी दिखने वाली गायों को खा जाएंगी। फिरौन ने दूसरा सपना ये देखा था कि एक डिगाल पे 7 अच्छी अच्छी बालें निकली हुई हैं जिसमें बहुत ही अच्छा हेल्दी सा ग्रेन है, लेकिन उसके पीछे वो देखता है कि 7 पतली पतली और खाली और मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ऐसा खालीपन है। वो क्या करती है, वो बालाएं क्या करती है, अच्छी वाले बालों को खा जाती है, ग्रेन्स को खा जाती है। यूसुफ ने बताया कि दोनों ही सपनों का अर्थ एक ही है, और परमेश्वर अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में फिरौन को बता रहा है कि क्या होने वाला है। तो वो बताता है कि 7 गाय और 7 अच्छी गाय और अच्छे बालियों का मतलब है 7 वर्ष जहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत आयत में अनाज उग जाएगा, और बुरी दिखने वाली कुरूप गाय और पतली पतली और एम्प्टी बालाओं का मतलब है, जो अनाज की बालाएं वो है, उसका मतलब है कि 7 साल का अकाल पड़ेगा, और इतना भयंकर अकाल पड़ेगा कि लोग भूखे रहेंगे। यूसुफ कहता है कि आप एक बुद्धिमान मनुष्य को नियुक्त कीजिए ताकि जब अच्छे 7 इयर्स रहेंगे तो वो अनाज को स्टोर कर सके, सारी अच्छी वस्तुओं को स्टोर कर सके, ताकि जब अकाल के 7 वर्ष आएंगे तो मिस्र देश में अनाज की या कोई भी अच्छी वस्तु की कमी ना होने वाली हो सके। फिरौन उसकी बात से प्रसन्न हुआ और उसे प्रधानमंत्री बना दिया, और फिरौन के बाद सबसे बड़ा अधिकारी वो ही था। उसे बहुत सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र दिए गए, अंगूठियां दी गई, रथ दिया गया, और उसकी शादी भी कराई गई याजक की बेटी से, और उसके 2 पुत्र भी होते हैं। उसको दासत्व में बेचने के 13 वर्ष बाद ये सारी बातें हुई, तो परमेश्वर ने उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग की और आखिरकार उसे उस पोजीशन में पहुंचा दिया जहां परमेश्वर उसे चाहते थे, ताकि वो आगे चल के परमेश्वर के कार्यों को कर सके। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें भी वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पे हमारी ज़रूरत होती है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम वहाँ पे कार्य करें। बस हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आए आपके जीवन में, आपको हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है और परमेश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं है। इस छोटे वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।